जय श्री सालासर बालाजी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपके लिए सालासर बालाजी के द्वारा हुआ एक ऐसा चमत्कार लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद वैसे तो कोई भी शंका नहीं होगी, लेकिन कोई भी दुविधा चल रही है ना मन में, तो वो इस कहानी के माध्यम से मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। ये दोबारा क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि नितिन एकमात्र ऐसा है जो कि आते के साथ ही बता देता है कि ये इसका चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के इस प्यार और लाड़ के लिए। लाड़ ही बोलते हैं ना आप? हाँ, मैं भी लाड़ प्यार बोलता हूँ। जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें जल्दी से बताते हैं कि हम यहाँ से क्या डिलीवर करते हैं। मैं यहाँ से आपको फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करते हैं हम तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। मैं उसे यहाँ से कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दो एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट चैनल की वैल्यू बढ़ा देता है और मुझे बेहद खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मान लीजिए कि मेरी मेहनत सफल हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। कहानी के बीच में कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी एक बार में सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जय बालाजी महाराज। आज की कहानी गजेंद्र की है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, कपड़ों का व्यापार है और बहुत ही ज़बरदस्त इनका व्यापार चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। इनका जो बेटा है ये तकरीबन 24-25 साल का है। पढ़ाई के साथ साथ व्यापार में इसका पूरा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि बिना मन से पापा ने बोल दिया तो शोरूम में जाकर बैठना है। बहुत मन है अच्छे से बात करना, कस्टमर से डील करना और बड़े बड़े व्यापारियों से कैसे डील करना है। मतलब इसे इतनी सी उम्र में काफ़ी कुछ आता जा रहा है क्योंकि इसके सिर के ऊपर बहुत तजुर्बेकार इसके पापा का हाथ है। वो व्यापार में ये मान लीजिए बहुत बड़ी वेल हैं, बहुत कुछ आता है उन्हें और बहुत ही नीचे तबके से शुरू किया था और आज ये इस मुकाम पर हैं। घर पर होम मिनिस्ट्री जो है वो माता देखती हैं, उनका ही कहा माना जाता है, उनका कहा चलता है। बहुत प्यारा सा छोटा सा परिवार है। एक छोटी बेटी है इनकी, वो अभी कॉलेज में है, ठीक है, और वो इतनी इंटेलिजेंट है कि इनको अपने अकाउंट्स के लिए कोई बाहर से आदमी नहीं रखना पड़ता। वो घर पर ही अपनी फाइल्स वगैरह ले आते हैं। बिटिया होनहार है। पिता हंसकर बार बार खिंचाई क्या करते हैं अपनी बिटिया की कि हमारा तो अकाउंटेंट का खर्चा बच गया। अच्छा है कि हमारी बिटिया का दिमाग थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, अगर मेरे ऊपर गया होता तो हो गया था हमारे अकाउंट्स का काम। और सारे जने हंसने लगते हैं। ये प्यारा सा परिवार है, बेहतरीन पैसे वाले हैं और दोनों ही जगह जैसे कि शोरूम और घर, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना आप लोग पॉश इलाका या रिच कॉलोनी, ऐसी जगह है। कोई छोटा मोटा शोरूम नहीं है। और पहली चीज़ ये बता दूं कि कोई भी दुकान, शोरूम, मकान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो छोटी सी दुकान होती है ना, जो कि लकड़ी का, जिसे आप खोखा बोल देते हो, जिसमें कोई आपकी दाढ़ी बनाता है, वो भी अपनी दुकान में आकर पूजा पाठ करता है। उसके लिए वो दुकान बहुत कुछ है, बहुत मायने रखती है। ऐसे ही बड़े बड़े शोरूम के जो लाला हैं उनके लिए वो शोरूम भी उतना ही मायने रखती है। हर किसी के लिए दुकान मंदिर होती है, ऐसा ही इनके लिए भी है। अब होता क्या है इनके बारे में जितना मैंने आपको बताया, इसमें 2-3 बातें और जोड़िए। ये पैसे वाले हैं, बेहतरीन हैं और इनके रिश्तेदार बहुत हैं, बहुत है। जो नहीं भी है वो भी रिश्तेदार है, समझ रहे हो ना, क्योंकि पैसा है इनके पास और बहुत ज़बरदस्त पैसा है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इनकी पर्सनैलिटी से, इनकी शख्सियत से थोड़ा वाकिफ़ हो जाएं, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है बड़ा दुखदाई होने वाला है। इनमें एक और खूबी है, 2 महीने में एक बार सालासर बालाजी के दर्शन करने ज़रूर हैं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बाबा के दर्शन बिना करे इनको चैन नहीं मिलता जी। और जितनी भक्ति इनकी है उतनी ही पूरे परिवार की भी है। हर कोई जो घर का सदस्य है वो सालासर बालाजी को बहुत ज़्यादा दिल से मानता है। ये मानिए जो बिटिया है वो तो अपना बड़े भैया बोलती हैं उन्हें, सालासर बालाजी को। ये छोटा भाई है जो मेरा असली भाई है और वो बड़े भैया हैं।
मतलब होता है, हर कोई अपना एक अलग ही तरीके से अपना श्रद्धा ईश्वर के लिए रखता है। तो किसी भी इंसान की श्रद्धा को आप उसके इष्ट के लिए जज नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं मंदिर के सामने से जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बहुत से लोग मन में ही राम राम करते हैं और बहुत से लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ईश्वर की कृपा तीनों पर अलग तरीके से होगी? ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बताना मुझे इसका जवाब देकर कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि तीनों में किसी भी बात पे कोई फ़र्क आएगा ईश्वर द्वारा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सालासर बालाजी महाराज के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, मतलब ये मानिए कि बिना उन्हें देखे इसे चैन नहीं आता। अब इसका हर दुकानदार का कोई ना कोई एक तरह का टोटका होता है, एक तरह का उसका काम होता है जो कि उसे लगता है इससे उसके व्यापार में चार चांद लगेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, समस्याओं से दूर रहेगा। हर व्यापारी कुछ ना कुछ ऐसा करता है। अब यहाँ इसका क्या है, जब से इसने इस छोटी सी दुकान को बड़े शोरूम में तब्दील करा है, तब से हर दिन जब भी ये दुकान में अपने शोरूम में आता है, सबसे पहले जोत बत्ती करता है, धूप बत्ती करता है, ऑफकोर्स साफ़ सफाई के बाद, और फिर अपने गद्दी पर बैठने से पहले, अपने उस गल्ले को खोलने से पहले, गल्ला उसे बोलते हैं जिसमें दुकानदार लोग अपना पैसा रखते हैं, उसको छूने से पहले ये आंख बंद करके बालाजी महाराज को याद करता है और बोलता है कि आइए विराजिए, आप शुरुआत करिए, फिर आकर हम गद्दी संभालेंगे। मतलब हर दिन इस तरह से ये आंख बंद करके बोलता है, और आपको यकीन आए या ना आए, इसे वास्तव में महसूस होता है कि सालासर बालाजी महाराज इसके शोरूम में आए हैं और वो इसकी गद्दी पर आकर बैठ गए हैं। उसके बाद पूरे दिन इसे कोई समस्या नहीं होती है। बालाजी ने इस पर इतना ज़बरदस्त तरीके से हाथ रखा हुआ है कि ये खुश है, संपन्न है, सुखी है। अभी यहाँ खुशियाँ आपने देख ली, अब देखो परेशानी किस तरीके से आती है। ये जो लाला जी हैं ना, ये कमेटी भी चलाते हैं। कमेटी आप समझते हो ना कि 10 लोगों ने 100-100 रुपये इकट्ठे करे, जिसको ज़रूरत है वो फिर उठा सकता है। आपको पता है ना ये चीज़। बहुत सी मिडिल क्लास फैमिली में जो महिला लोग हैं, जो हमारी मम्मी, मौसी, दीदी, ये वास्तव में वक्त ज़रूरत में इस कमेटी से भी पैसे पूरे कर देती हैं। आप यकीन मानिए, एक मिडिल क्लास का ना एक अलग ही मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट चलता है कि कैसे पैसे को जोड़ा जाए, कैसे पैसे में कुछ ना कुछ हम बरकत कर पाएँ, कैसे पैसों को इकट्ठा करके आगे के भविष्य के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट इन चीज़ों को सही से नहीं लगा सकते पैसों को, लेकिन ये जो घर की महिलाएं हैं, बहुत तेज़ दिमाग होता है इनका। मैं आप सभी का कद्र करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। ये कोई घबराने या परेशान या निंदा वाली बात नहीं करी है नितिन ने, ये मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है पैसों को लेकर। आगे सुनते हैं। अब ये जो कमेटी चलाते हैं, कमेटी भी जैसे कि पैसे वाले हैं, तो रकम भी काफ़ी भारी है। होता क्या है कि इनका व्यापार सब कुछ सही चल रहा है और कमेटी भी ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, लेकिन माहौल बाजार का कुछ बदलने लग गया है। सुनने में आया कोई चाइना से गंभीर बीमारी हिंदुस्तान आ गई है। सब बड़े कंफ्यूज हुए, अचरज में हैं। लाला जी की दुकान पे तकरीबन 15-16 लड़के काम करते हैं, 3 ड्राइवर हैं और घर पर भी 4-5 लड़के हैं जो कि काम करते हैं। और अगर इनके सभी इस हेल्प डिपार्टमेंट को देखा जाए, जितने लोग भी मदद करते हैं, ठीक है, ये तकरीबन 30 लोग हैं, दुकान और घर के लोगों को मिलाकर 30 लोग। अब उन सभी ने ये कहा कि लाला जी कुछ समस्या है और समझ नहीं आ रहा ये क्या बीमारी है, क्या हो रहा है। लाला जी ने कहा पता नहीं, मुझे भी जैसा समाचारों से पता चलता है ऐसा ही मैं देख पा रहा हूँ, कुछ गंभीर बात तो है। सुनाई दिया जाता है सबको कि लॉकडाउन लग रहा है, आप दुकान नहीं खोल सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति में लाला जी को ये खबर, ये मान लीजिए 1 या 2-3 दिन पहले पता पड़ गई थी। लाला जी ने सभी से कहा जो उनकी दुकान पे काम करते हैं कि बेटा 1-1 महीने की सब आप तनख्वाह पकड़ो और घर रहो। अभी जैसा सभी को बताया जा रहा है कि समस्या हो सकती है, अभी दुकान नहीं खोलनी है, तो बचे रहेंगे,
कोई बात नहीं, आप सब घर जाओ। सभी ने कहा कि लाला जी लेकिन आप पैसा क्यों दे रहे हो? उसने कहा बेटा, जब बोला है कि 10-5 दिन का या 3 दिन का दुकान नहीं खोल सकते, तो अगर ये 3 के 5 दिन हो गए, 5 के 10 दिन हो गए, समस्या हो सकती है। तुम कैसे आओगे? इतनी दूर दूर रहते हो तुम लोग। सभी की पेमेंट करी उन्होंने 1 महीने की, और घर पर है। अभी माहौल नॉर्मल है, इतना पैसा है, कोई समस्या है नहीं अभी। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से इतनी परेशानी हुई है लोगों को, इतने लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के व्यापार ठप हो गए जो कि आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ग्राहक नहीं है बाजार में। इनके साथ ये मानिए कि अभी तो ऐसी समस्या नहीं है क्योंकि बड़े शोरूम वाले हैं और इनके पास जितना पैसा होता है ना, उस हिसाब का इनका खर्चा भी होता है। बहुत सारी किस्तें जाती हैं बाबा कभी कभी तो। अब ऐसा ही इनके साथ है, जैसे ही इनकी कमेटी का सीन आने वाला था कुछ दिन बाद, तो किसी ने ये बताया कि 3 लोग जो कि कमेटी के पैसे उठा चुके थे वो भाग चुके हैं। फिर एक और फ़ोन आता है इनके पास कि कोई और भी मेंबर है, वो भी अब छोड़कर जा चुका है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। यानी 4 लोगों की पेमेंट अब ये करेंगे और अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, कोई 4-5 हज़ार की कमेटी नहीं थी। अब ये थोड़े से चिंतित हुए कि ये क्या हो रहा है। अभी इनके घर में वो समस्या धीरे धीरे जो आ रही है उसने रफ्तार नहीं पकड़ी है। अब ये रोज़ सुबह बालाजी की जो मूर्ति है जो इसके घर में है, उनसे प्रार्थना करता है कि बस ये किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए और लॉकडाउन ख़त्म हो और हम व्यापार दोबारा शुरू करें, क्योंकि पैसों की समस्या आ सकती है। इसे खबर मिलती है कि इनकी दुकान में कुछ प्रॉब्लम हुई है। सरकार से, पुलिस से परमिशन लेकर अपनी दुकान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हाँ, ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें आग लग गई थी, जिस पर काफ़ी सामान रखा हुआ था। नुकसान अब यहाँ होना शुरू हो गया है। ये परेशानी भी ये झेल गए। घर पर आते हैं, दोनों परेशान हैं, पिता भी और बेटा भी। माँ कहती हैं क्या हुआ? दुकान पे बताया कि ना कुछ नहीं, बस एक क्लाइंट के पैसे आने थे, वो नहीं आए। तो कह रहे फिर आप दोनों दुकान कैसे गए थे? आपको बीच में पुलिस ने नहीं रोका? अरे वहाँ पर तो बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं, पुलिस ने रोक रखा है। तो कोई बात नहीं, हम परमिशन लेकर गए थे और पूछ कर गए थे, ये समस्या हुई थी और हमें खुद उन्होंने ही फ़ोन करके बुलाया था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब पिता से बेटा बोलता है कि पापा लेकिन समस्या ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि ये जिसके लिए आया था वो हमारी पुरानी पेमेंट भी रोक देगा। परेशानी नंबर 3। 2 तो आप सुन चुके। एयरपोर्ट से इनके पास मतलब कुछ कस्टम से सामान आना था, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट भी होते हैं। इतने बेहतरीन फैब्रिक्स ये बाहर से मंगवाते थे, वो रुक गया और उसका डिस्पैच नहीं हो रहा है। यानी कि बाहर से जो सामान आना था उसकी जो पेमेंट हो चुकी थी वो सामान अब नहीं आएगा। समस्या नंबर 4 थी ये। अब यहाँ पिता जो हैं बहुत संभाल रहे हैं अपने आप को, या ये मानिए कि सालासर बालाजी महाराज संभाल रहे हैं इसे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जिस समय आपको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि जिसने कमेटी उठाई उसने मांगी पेमेंट, और इनके पास पैसे देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि कमेटी आप चला रहे हैं। लोग आपके भागे हैं तो हम कौन जिम्मेदार? हमने तो पूरी पेमेंट करी है, आप हमें पैसे दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का सीन है और मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। और वास्तव में ऐसा होता है। इन्होंने उसकी ज़रूरत पूरी करी, उसे पैसे दिए। इस बात को तकरीबन अब 1 महीना हो चुका है, दूसरा महीना शुरू हो चुका है लॉकडाउन का। अब इन्हें उन सभी की याद आती है जो सब हेल्पिंग हैंड्स थे, दुकान पर काम करने वाले लड़के, घर पर काम करने वाले जो भी बच्चे थे, उन सभी के अकाउंट में ये दोबारा से पैसे डलवाते हैं। तीसरा महीना फिर से पैसे सभी के पहुंचाते हैं और अगले महीने की कमेटी भी जिसको चाहिए उसे देते हैं। हालत थोड़ी सी अब ख़राब होती जा रही है। अब इस समय इन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि अगले महीने की जो कमेटी है उसकी पेमेंट ज़रूरी है करनी, और वो भी काफ़ी है। मतलब अमाउंट तो वही है, इनके लिए इस समय काफ़ी है, जिनके लिए कुछ समय पहले तक कुछ नहीं थी, इस वक्त काफ़ी कुछ है।
उसकी पेमेंट के लिए पहली बार इन्होंने लाइफ में किसी को फ़ोन पर ये बोला कि आप 1 हफ्ते का वक्त दे सकते हो। ये बात इनकी धर्मपत्नी ने भी सुन ली। उन्होंने कहा कि आप पैसों को लेकर वक्त मांग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बताया फिर कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन हमारे हालात अभी ठीक नहीं है। तो धर्मपत्नी कहती हैं कि ये सब लेकिन हुआ कैसे? उन्होंने कहा कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं एक व्यापारी की ज़िंदगी में, और अगर चक्का सही घूम रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर रुक गया, जिसमें सबसे पहली शुरुआत ग्राहक के द्वारा होती है, तो पूरे व्यापार में खलबली मच जाती है। और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकता। वो भी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि बस किसी तरह व्यापार शुरू हो जाए, किसी तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तो चलो एक परेशानी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर दिन टीवी पर वो जो आंकड़े देख रहे थे, जिसकी वजह से मन में डर और दहशत बैठ रही थी, वो ये मानिए कि इनके दिल के आसपास घूमने लग गया। स्ट्रेस होने लग गया, इन्हें टेंशन होने लग गई। और जिनका बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है, वो अब कभी हाई जा रहा है, कभी लो जा रहा है। समस्याएं आ रही हैं। शाम तकरीबन 6 सवा 6 बजे इनके घर फ़ोन आता है कि इनके बड़े भाई को कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इनकी जान पहचान अच्छी है, लाला जी बहुत पुराने चावल हैं, ठीक है। ये मान लीजिए, मैंने बताया ना कि व्यापार में, अपने कपड़े के व्यापार में बहुत बड़ी वेल हैं ये। तो इन्होंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, मिन्नत मांगी, कैसे भी करके एक हॉस्पिटल में इन्हें जगह मिली। उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुए। घर आते हैं और घर पर आने के बाद तकरीबन 2 या 3 दिन में दुनिया छोड़ देते हैं। ये बात जैसे ही इन्हें पता चलती है, इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। इनको दिल का दौरा पड़ता है। इनका बेटा लेकर इन्हें भागता है हॉस्पिटल। बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड जो है और जिसके अंदर आप हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए एक अलग ही है, क्योंकि सभी के लिए अलग वार्ड बनते जा रहे थे। जो हॉस्पिटल सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जो 50 या 60 बेड का था, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करके 100 तक एक्सटेंड कर रहा है कि किसी को भी ये ना कहा जाए कि बेड नहीं है या प्रॉब्लम हो गई है या हम अटेंड नहीं कर सकते। क्योंकि हॉस्पिटल है, पेशेंट को अटेंड नहीं कर पाए तो फिर क्या ही कर पाए। अब वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पापा का ट्रीटमेंट होता है। तकरीबन ये 15 दिन वहाँ एडमिट रहते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैंक में अब अमाउंट घटती जा रही है। पिता दोनों तरफ से परेशान है कि मैं बीमार हो गया, बेटा कैसे काम करेगा, कैसे इन सभी समस्याओं से बाहर निकलेगा, मैं क्या करूं, मुझे ये क्यों हुआ, कैसे मैं गिर गया, मुझे अभी तो बहुत दौड़ना है। बालाजी महाराज कृपा करो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, राह दिखाओ बालाजी, सब अंधेरा दिख रहा है सामने। इनके पापा को डिस्चार्ज किया जाता है। घर आते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल देता है कि ना आप स्ट्रेस लेंगे, ना आप व्यापार करेंगे, दुकान नहीं जाएंगे। लॉकडाउन है वो तो सही है, लेकिन अगर खुल गया, डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर खुल गया उसके बाद भी आप 3 महीने बिजनेस में अपना दिमाग, इंटरेस्ट, दिल नहीं लगाएंगे, यह आपके लिए घातक हो सकता है। उसने कहा जैसा आप कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। अब यहाँ फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है। हर कोई उनसे यही बोल रहा है कि आप रिलैक्स रहो, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। अब ये जो लाला जी हैं ना, इनको तकरीबन 2 बार 3 बार सपने में बालाजी महाराज दिखे हैं, सालासर बालाजी महाराज दिखे हैं। हर बार ये अपनी धर्मपत्नी को बताता है और वो कहती हैं कि कहीं बालाजी कुछ संकेत तो नहीं दे रहे, अगर कुछ ऐसा है तो एक बार उनसे पूछो। ये आपको वहम लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है, ऐसा होता है। ईश्वर संकेत देते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझ पाते हो या नहीं। आपकी श्रद्धा है तो आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगेंगी, क्योंकि मैं लोगों की पर्सनल लाइफ बिना लाम लपेट के सुनाता हूँ, वरना रोज ही 10-10, 20-20 में अपलोड कर दूँ। अच्छी लग रही है कहानी, इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आगे सुनिए।
अगले दिन फिर इसे जब सपना आता है तो बालाजी से कहता है सपने में, ठीक है, कि आप जो भी कहना चाहते हैं बालाजी मुझे समझाइए अच्छे से, मैं नासमझ हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा आपके संकेत क्या हैं। तो ये मानिए कि इसे साफ साफ सुनाई दिया है उस समय कि बालाजी ने कहा है कि जो तेरा गांव में मकान है उसको ठीक करा, जो वहाँ पर छोटा सा तूने एक मंदिर जिसे आला भी बोलते हैं जो बना रखा है उसकी सफाई कर, वहाँ मुझे स्थापित कर, और वहाँ तेरे लिए कुछ मैंने छोड़ा है। तो उसने कहा क्या है? कह रहे वहाँ जाएगा, सफाई करेगा, ठीक आले के नीचे तेरे लिए इस समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता छोड़ा है मैंने, तू ठीक हो जाएगा। अब इसने यही सारी बात सुबह सभी को बताई। तो जो बेटा है उसने कहा कि गांव वाले मकान को तो हमने पता नहीं कब से नहीं देखा, तो वहाँ पापा क्या करना होगा, और इस समय कौन मिलेगा जो वहाँ की साफ़ सफाई या रंग रोगन करेगा, पुताई करेगा। तो उन्होंने कहा जाकर तू खुद कर, ठीक है, और जैसा बालाजी ने कहा है तुझे करना पड़ेगा, तुझे मेरी बात मजाक लगती है तो मत जा। उसने कहा आपने बोल दिया, मैं काम ज़रूर करूँगा। अब ये मानिए कि ये जैसे हार्ट पेशेंट हैं, तो इनकी किसी भी बात को कोई भी घर का सदस्य नकार नहीं रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से पापा को हर्ट ना हो, पापा को बात बुरी ना लगे, ये अपने दिल पर बात ना लें, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं सब, ठीक है। अब कोशिश यही है कि किसी तरह गांव पहुंचे। गांव थोड़ा सा दूर है और समस्याएं आपको पता है बीच में कैसी हो गई थी। आप घर से बाहर तक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन रियायत मिली। बहुत सारे लोगों को इधर से उधर तक जाने के लिए सरकार द्वारा रियायत मिली। उसमें ये भी जाता है अपनी गाड़ी में कुछ सामान लेकर, रंग का और झाड़ू, कुछ बाल्टी वगैरह, मतलब साफ़ सफाई के लिए सामान लेकर जाता है और अकेला गया है। वैसे तो माता और दीदी ने साफ कहा कि हम भी चलेंगे, तो इसने मना कर दिया कि पिता के पास रहना आप दोनों के लिए ज़रूरी है, मैं अकेले जाऊंगा और देखता हूँ वहाँ पर क्या है कैसा है, जो पापा ने कहा है मैं वैसा वैसा करूँगा। बालाजी महाराज की एक फ़ोटो लेकर गया है और वहाँ पहुँचता है। मकान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ जाले लग रहे हैं और अजीब सी एक दुर्गंध भी आ रही है, समस्या है। अब इसने सफाई शुरू करी, तकरीबन 2:30 बजे दोपहर में इसने सफाई शुरू करी है और रात के 8 बज गए मकान की सफाई करते करते। फ़ोन करता है और कहता है कि पापा अभी तो सिर्फ सफाई हो पाई है, कलर वगैरह मैं कल करूँगा, क्यों ना मैं मंदिर की सफाई अभी करके वो देख लूँ जो कि उन्होंने कहा है आपको बालाजी महाराज ने। पिता ने बोल दिया कि नहीं, जब तक पूरे मकान की सफाई नहीं होती, रंग रोगन नहीं होता, पुताई नहीं होती, मंदिर साफ़ नहीं होता और वहाँ पर बालाजी तू नहीं रखता, तब तक वो जो बालाजी ने बताया है कि ठीक उसके नीचे कुछ है, तो तब तक नहीं छेड़ेगा। उसने कहा जैसा आपने कहा। अब ये वहीं घर से खाना लेकर आया था, वहीं ज़मीन पर अपना चादर बिछाकर सो गया। परेशान ये भी है, यहाँ पर है, लेकिन बार बार बालाजी से बोल रहा है कि पिता का ख्याल रखना। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, और वो जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें आपने जैसा बोला है वो वैसा कर रहे हैं। बालाजी बस कृपा बनाए रखना। सुबह होती है, तकरीबन 5 सवा 5 बजे ही ये रंग रोगन में लग जाता है, ठीक है, पुताई करनी शुरू कर देता है। बहुत सुंदर सा उस मकान को जितना वो बना सकता था बना देता है। इनकी जो दीवार में वो मंदिर बना हुआ छोटा सा आला, बहुत प्यार से उसे साफ़ करता है। उसमें एक नीचे घर से लाया हुआ कपड़ा रखता है, उस पर बालाजी की मूर्ति रखता है, जोत बत्ती करता है और हाथ जोड़कर कहता है बालाजी इसके आगे मुझे क्या करना है। जैसे ही वो ये बोल रहा था, इसका फ़ोन साइड में रखा हुआ था, ठीक है, वो फ़ोन ज़मीन पर गिरता है उसी खिड़की के पास में, नीचे, मतलब आले के ठीक नीचे। अब ये जैसे ही फ़ोन देखता है तो वो जो मतलब फ़र्श है ना, वो कुछ अजीब सा कलर का था, मतलब बाकी जो घर है उसका सेम सा था, ये थोड़ा गंदा ज़्यादा हो रहा। तो इसने साफ़ जब करा तो पता नहीं इसे कुछ क्या महसूस हुआ, क्या नहीं महसूस हुआ। इसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन करा कि पापा मैंने मंदिर में बालाजी महाराज की मूर्ति रख दी है, मतलब फ़ोटो रख दी है, और उसके बाद ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन गिरा था। तो पिता ने कहा कि वो ही एक दिशा है जो कि बालाजी ने दिखाई है, तो सामान लेकर गया होगा, वो फ़र्श तोड़ दे। तो उसने कहा पापा क्या बोल रहे हो,
अभी आप कह रहे हो कि घर को ठीक कर, अब आप कह रहे हो कि इस फर्श को तोड़ दूं। मैं कैसे, मतलब क्या मैं लोगों को लाऊं? उन्होंने कहा किसी को मत ला, जो तू सामान लेकर गया है उसी में देख, गाड़ी में कुछ सामान होगा, देख उसको। वहाँ से ये मान ले कि थोड़ा सा फर्श खोदना है क्योंकि बालाजी ने बोला है। उसने कहा ठीक है पापा। इसने बालाजी का नाम लेकर उस फर्श को खोदा। तकरीबन 4 या 5 बार ही वो जो सरिया था वो ज़मीन तक गया होगा, तभी किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आती है। इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। पापा को दोबारा फ़ोन करता है कि पापा यहाँ कुछ है। तो वो बोलते हैं कि जो भी है उसे ध्यान से देखियो, ठीक है, और अपने मन पर काबू रखियो और बालाजी को साथ रखियो, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। पिता बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, चिंतित हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है, और ये बेटा बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि ये जो चीज़ टकराई है ये है क्या। अब इसने जब खोदना शुरू करा तो एक अजीब सा कोई आकार का बक्सा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसने बक्से के चारों तरफ से वो मिट्टी या वो किंकड़ पत्थर से हटाने शुरू करे तो वहाँ 2 सांप दिखते हैं। उन्हें देख कर ये पीछे हट गया, डर गया, कमरे से बाहर आ गया और पापा को फ़ोन करके सभी कुछ बताता है। अब पिता ने कहा कि मुझे ये भी बालाजी ने बता दिया था, उन्होंने ये बोला था कि तेरे कुछ सामान जो कि मेरे पास रखा हुआ है उसकी रक्षा के लिए कुछ मेरे रक्षक मैंने वहाँ छोड़े हुए हैं, तो अगर तू जाएगा तो ही मिलेगा, मतलब तेरे परिवार से कोई जाएगा तो मिलेगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोशिश करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सैनिक मिलेंगे। अब बेटे ने कहा कि फिर मैं अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा बस हाथ जोड़ और बोल कि बालाजी आप अपने सैनिकों को हटा लो, तो मैं ये जो आपने हमारे लिए रखा है ले जाऊंगा। इसने वैसे ही करा और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी आंखों का भ्रम था या वास्तव में कोई वो गायब होने वाले सांप थे। 2 सेकंड में इसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। उसके बाद इसने बहुत कोशिश करके उस बक्से को निकाला है, गाड़ी में रखा है और घर लाया है। आपको ये कहानी मजाक लग रही होगी, हो सकता है, लगनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे चमत्कार अभी आपके साथ नहीं हुए। क्या आपकी ऐसी श्रद्धा है? क्या आप इतना मानते हो? सोच के बताना जितना मैंने इनके बारे में बताया। अब इनके बारे में बताता हूं। हाँ, आज ये इतने सक्षम हैं कि दिल्ली में इनके शोरूम को शायद ही ऐसा कोई हो जो ना जानता हो। दूसरी बात, अब इनकी ब्रांचेस हैं, एक नहीं काफ़ी। तीसरी बात, इनकी बिटिया की जो शादी हुई है वो इंडिया में जो ग्रैंड शादी हुई हैं बिजनेसमैन्स की, मतलब उनकी बिटिया की, उनके बेटे की, उनमें नंबर 2 पर आती है। एक और बड़ी बात, सालासर बालाजी महाराज की कृपा से आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दवाई नहीं चल रही है इनकी। आपको पता है अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनकी रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर बालाजी ने हाथ रखा हुआ है तो बड़ी बड़ी बीमारियां घर से बाहर हो जाती हैं। ऐसा इनके साथ हुआ है। अब इन्हें आप कितने चमत्कार बोलोगे? और ये कहानी खुद मुझे अंकल ने ही भेजी है और उन्होंने कहा है कि अगर नितिन वक्त मिले बेटा तो हमारी कहानी भी पढ़ना। तो अंकल, आपका हुक्म सराखों पर, जैसा आपने कहा वैसा मैंने यहाँ से बता दिया। अब बाकी लोगों के ऊपर है कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, मैं एक और बात बताऊं कि जब तक लॉकडाउन रहा है तब तक इन्होंने उन सभी को घर बैठे पैसा पहुंचाया है जो कि इनके यहाँ काम करते थे। सभी लोग, कमेटी भी सही हो गई, मतलब जिनकी जैसे पेमेंट थी। और देखिए जी, इनकी चीज़ है तो ये उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री सालासर बालाजी महाराज और आपका नाम, आपकी जगह, फिर उसके बाद आपका कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।